दो महीने बाद देखने मिली है ये फ्लिक की बार्सिलोना एंड अब जाके सुकून मिला है। ऐसा लग रहा है भाई कोकेन का कुछ तो नशा कर लिया हो, अब जाके मुझे कुछ ठंडक मिली है ये बारसा को देखते हुए। दिल थोड़ा अभी संभला है मेरा। भाई बार्सिलोना फैंस इतना डर क्यों रहे थे? यमाल का स्टोरी आ गया है, मतलब बार्सिलोना हैड वन द मैच। बार्सिलोना के हाथ में है वो मैच। यमाल ने स्टोरी डाल दिया है, दैट मीन्स ही इज ड्रॉपिंग अ मास्टर क्लास। ही इज ड्रॉपिंग अ मास्टर क्लास गाइस। 3 मिनट, सिर्फ 3 मिनट लगा लमीन यमाल को वो क्रॉस डालने में। 3 मिनट हुआ था मैच चालू होकर एंड बूम, क्या क्रॉस था वो, क्या क्रॉस था। वी हैव टू टॉक अबाउट दिस, हाउ ही इज जस्ट गेटिंग बेटर विथ एज। वी हैव टू टॉक अबाउट दिस गाइस। एंड रफीनिया का वो हेडर गोल, ओह, मैं पगला गया था ये बारसा को नहीं देखते हुए ना। मेरे मेरे पुर्जे एकदम, आई वॉज डन विथ लाइफ। एंड फाइनली देखने मिला है। फर्स्ट हाफ बहुत अमेजिंग था। फर्स्ट हाफ वॉज लिटरली जॉय टू वॉच। लग रहा था मैं बार्सिलोना की मैच देख रहा हूँ एंड आई वॉज देयर अलाइव लग रहा था मुझे फर्स्ट हाफ बहुत ज्यादा। तो बारसा एंटर कर दी है मैच में विद द सेम बेसिक फॉर्मेशन 4-2-3-1 जो खेलते आई है। नो चेंजेस इन देयर। पेड्री और फ्रेंकी डियोंग वही डबल पिवट में खेल रहे हैं। एंड लोगों को पता नहीं है हमारे पास कितना बड़ा ये जैकपॉट है दैट वी हैव अ डबल पिवट इन द यूरोप। दिस इज लिटरली द बेस्ट डबल पिवट एंड उसके बारे में मैं आगे बात करने वाला हूँ। बट फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। 4-2-3-1 का फॉर्मेशन था। जोआन गार्सिया वॉज अ न्यू कीपर, जो हमारे अभी अभी नए प्लेयर आए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एरिक गार्सिया को देखने मिला इंस्टेड ऑफ कुंडे एंड दैट वॉज एन इंटरेस्टिंग डिसीजन फ्रॉम फ्लिक। मेरे को लगता है दैट वॉज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन मेड बाय फ्लिक एंड एरिक गार्सिया प्रूव्ड राइट। द डिसीजन प्रूव्ड राइट अकॉर्डिंग टू मी। लेफ्ट बैक पे हमने बाल्डे को देखा। अराउहो ने मुझे बहुत सरप्राइज किया ये मैच में। अराउहो एंड पाओ कुबार्सी का पार्टनरशिप देख के आई वॉज, भाई मजा आ गया पार्टनरशिप देख के। अराउहो से मेरी इतनी उम्मीदें नहीं थी, मैं उसके बारे में आगे बात करने वाला हूँ। एंड फर्मिन लोपेस को हमें देखने मिला है। फर्मिन लोपेस जो प्री सीजन में he was everywhere in the preseason. He impressed a lot of people and he has started to make his place out there. He is going to come for that chain from Danny Olmo. बट फर्मिन लोपेस का गेम उतना अच्छा नहीं रहा। वी सॉ दैट, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। फेरान टोरेस, द शार्क इज बैक। द शार्क हैज स्कोर्ड इन द फर्स्ट मैच। भाई द शार्क का मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर शार्क को रेगुलर टाइम मिल गया ना, 20 गोल्स असिस्ट कहीं नहीं गए। इवन एज अ सब्सटीट्यूट मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये मेरा बोल्ड प्रेडिक्शन है। लमीन यमाल का ऑलरेडी 1 गोल असिस्ट आ चुका है, बट मेरा बोल्ड प्रेडिक्शन क्या है पता है? शार्क विल स्कोर 20 गोल्स एंड असिस्ट, अगर वो सब्सटीट्यूट के हिसाब से भी आता है तो। बट एरिक गार्सिया और कुंडे वाला डिसीजन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा फ्लिक का, डिपेंडिंग हाउ एरिक गार्सिया प्लेड इन दैट डिफेंसिव पोजीशन। मेरे लिए पता है मैन ऑफ द मैच कौन था? इट वाज एरिक गार्सिया, इट वाज नॉट लमीन यमाल फॉर मी। लमीन यमाल मिस्ड अ लॉट ऑफ चांसेस, लमीन यमाल कुडंट क्रिएट अ लॉट ऑफ टाइम्स, ही गॉट डिस्पोजेस्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स। मेरे लिए मैन ऑफ द मैच इट वाज एरिक गार्सिया एंड इट वाज पेड्री। एरिक गार्सिया ने जो खेला है डिफेंसिवली, एरिक गार्सिया ने जो परफॉर्मेंस दी है, 95% एक्यूरेट पासेस, 95%। सोफा स्कोर पे 7.3 की रेटिंग आई है बंदे को। He was everywhere on the right hand side of the pitch. He was making those overlapping runs for Lamine Yamal. He was underlapping. He was everywhere. And कुंडे की भी कहीं ना कहीं पोजीशन जा सकती है अगर एरिक गार्सिया फॉर्म में आ गया तो। नॉट जस्ट दैट, हमारे पास लेवेंडोस्की भी नहीं था मैच में, नॉट फॉरगेट दैट। मुझे लगा था दैट रैशफोर्ड माइट स्टार्ट, रैशफोर्ड स्टार्ट कर सकता है इंस्टेड ऑफ फेरान टोरेस, बट इंटरेस्टिंगली फेरान टोरेस मेड दैट स्टार्ट। एंड मैं एक चीज जान गया हूँ जब भी मैं बारसा की मैचेस देखता हूँ, एंड दैट इज टू नेवर डाउट हांसी फ्लिक्स सब्स्टिट्यूशंस। ये इंस्टेंस मेरे साथ कभी नहीं हुआ है, दैट हांसी फ्लिक हैज बीन प्रूव्ड रॉन्ग। आई हैव डाउटेड हिम टाइम एंड टाइम अगेन, जब भी उसने एकदम भलते वाले कुछ भी सब्स्टिट्यूशंस कर दिए। भाई मैंने बहुत बार डाउट किया हांसी फ्लिक को, बट दिस टाइम आई कमांड हिम, आई रिस्पेक्ट हिम बाय द वे ही हैज पुट दिस टीम ऑन द ग्राउंड। ही इज जस्ट अनबिलीवेबल। रैशफोर्ड को स्टार्ट करना चाहिए था, बट फेरान टोरेस को स्टार्ट करा है एंड फेरान टोरेस स्कोर्ड दैट गोल। फेरान टोरेस स्कोर्ड दैट सेकंड गोल फॉर अस। इट वाज एन इंपॉर्टेंट गोल। ही स्टार्टेड। मुझे लग रहा था रैशफोर्ड माइट स्टार्ट, बट अगेन हांसी फ्लिक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम। क्या सेकंड गोल अलाउ होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? मुझे एक बात बताओ, बॉल इज इन द प्ले, इट्स इन द अटैकिंग हाफ। तुम बॉक्स में खड़े हो, यू आर स्टैंडिंग इन द बॉक्स, तुम्हारे पास बॉल आती है, इट्स अ 2v2 सिचुएशन, यू आर इन दैट अटैकिंग पोजिशन। वुड यू स्टॉप? वुड यू नॉट शूट द बॉल?
पहली बात तो उसके सर पर जो लगी थी बॉल, इट वॉज नॉट एन इंजरी, इट वॉज नॉट अ कोलिजन, जिसकी वजह से रेफरी ने वो विसल प्ले नहीं किया, वो विसल ब्लो नहीं किया। एंड इस पर क्यों, इस पर कुछ है ही नहीं बोलने को यार। इट इज नॉट इवन अ कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन। द Mallorca players stopped playing and it's their fault exactly, and for Ferran Torres just took an advantage of that. रेफरी ने तो कभी विसल नहीं बजाई दैट दे स्टॉप प्लेइंग फॉर इट, इट्स नॉट लाइक दैट। सो ये मेल डाउन क्यों है मेरी फीड पर, ये मेल डाउन क्यों है? इट्स जस्ट अ क्लियर ब्लेटेंट गोल था, क्लियर गोल था यार। एंड बात करते हैं फर्स्ट रेड के बारे में। फर्स्ट रेड जो उसको मिला है वो बंदे को, दैट वाज आल्सो अ डिजर्विंग कार्ड। उसने बैक से फाउल किया है। लोग भूल रहे दैट बैक से फाउल करना डिमांड्स अ कार्ड। बैक से फाउल करना इट्स अ रिस्की पोजीशन। out of 100 times 99 times you are going to get a card for it. So इसके लिए भी लोग रो रहे हैं, पता नहीं क्यों। मुझे बुरा क्या लगा है पता है? मुझे बुरा क्या लगा है, वो लोग थे 9 मैन, 9 बंदे लोग थे पूरे पिच पे, 9 बंदे लोग थे सिर्फ मयोरका के पूरे पिच पे। एंड हमने सिर्फ 24 शॉट्स लिए। सिर्फ तो नहीं बोलूंगा, 24 शॉट्स बहुत होते हैं, 24 शॉट्स इज अ लॉट ऑफ शॉट्स। उसमें से हमने सिर्फ 3 गोल्स कन्वर्ट किए, सिर्फ 3 गोल्स मारे। इट्स अ शेम भाई, इट्स अ शेम। प्री सीजन हो गया हमारा, वी वर शेकी, वी वर रस्टी, एंड आई अंडरस्टैंड दैट। उस पर मेरा कुछ भी क्वेश्चंस नहीं है, उस पर मेरे कुछ भी डाउट्स नहीं है, बट इट्स अ शेम भाई। आफ्टर 9 men वी वर ओनली एबल टू स्कोर 1 goal बिकॉज ऑफ लामिन यमाल मैजिक। उसके मैजिक की वजह से, उसकी ब्यूटी की वजह से हम 1 गोल मार पाए। Apart from that, I did not see any sharpness in the team. Olmo is not sharp. Rafinha की attacking सही नहीं हो रही थी, and there were a lot of times where players were afraid to shoot. Players were being selfish, including Lamine Yamal. This is quite shameful. This is quite shameful, guys. I cannot understand. हमने सिर्फ 3 गोल मारा है ये मैच में। एक्सपेक्टेड गोल्स हमारे ज्यादा थे, शॉट ज्यादा थे, और फिर भी सिर्फ 3 गोल्स मारे। एंड भाई आज तो अराओ के बारे में बात करेंगे ही। आज तो बात करना बनती है। आज अराओ वो डिजर्व करता है प्रेस, बिकॉज मैंने जो देखा है, देखो जो भी तुम बोलो बंदे के बारे में, बहुत ही रश डिसीजंस लेता है, बहुत ही सिली डिसीजंस लेता है, बट वी नीड समवन लाइक हिम इन द टीम। इनिगो मार्टिनेज के जाने के बाद अराओ कैन फिल दैट स्पेस। जो अग्रेसिवनेस हमें चाहिए अलॉन्ग विद पाओ कुबार्सी, अराउहो कैन ब्रिंग दैट। अराउहो इज केपेबल ऑफ दैट। एंड उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई और प्लेयर है जो अग्रेसिवनेस ला सकता है। प्री सीजन से लेके अभी तक अराउहो हैज बीन एक्सेप्शनली गुड। तुम कुछ भी बोल नहीं सकते हो। हर एक ग्राउंड डुएल्स विन किया है बंदे ने, हर एक टाइम। बाय द वे, जो रेड कार्ड मिला है सेकंड वाले, जो स्ट्राइकर को उनके रेड कार्ड मिला है, उसमें अराउहो का बहुत बड़ा हाथ था। मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों, मैं तुम्हें बताता हूँ। जो उनका स्ट्राइकर था, ही वॉज ऑलरेडी बीइंग प्रोवोक्ड बाय अराउहो। अराउहो गॉट इनटू हिज हेड। अराउहो समहाउ बंदे ने उसके दिमाग में चले गया, एंड ही वॉज कॉट बाय हिज एंगर। ही वॉज कॉट इन अ फिट ऑफ रेज, जिसकी वजह से वो सेकंड वाला उसको रेड कार्ड मिला है बंदे को, जिसकी वजह से उसने वो फाउल किया हुआन गार्सिया पे। एंड मुझे यकीन नहीं हो रहा है सेकंड वाले रेड कार्ड पे भी लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये फेस है जुआन गार्सिया का, ये इंटरव्यू में इसका फेस देखो तुम, and you are still saying to me that it was not a red card. Man, some fans are unbelievable. Some fans are, अगर ये हॉस्पिटल भी चले जाता ना, तब भी लोग बोलते थे ये येलो कार्ड होना चाहिए था, इट शुड हैव नॉट बीन अ रेड कार्ड। कुबारसी से तो मेरी कुछ कंप्लेन ही नहीं है। कुबारसी का तो गेम ही वैसा है जैसा वो चलते आ रहा है लास्ट सीजन से लेके अभी तक। ही हैज जस्ट बिन कंसिस्टेंट। मुझे याद भी नहीं है उसका कभी बैड गेम होता है, याद ही नहीं है मुझे। एंड बैड गेम से याद आया भाई, पेड्री के बारे में बात करते हैं आज। मुझे पता है लोग बात कर लेते हैं लमीन यमाल, रफीनिया दिस, रफीनिया दैट, बट लास्ट टाइम कब था जब हमने पेड्री को एक बुरा गेम खेलते हुए देखा था? पेड्री ने नॉर्मलाइज कर दिया है मास्टर क्लास आफ्टर मास्टर क्लास। ये उसका स्टैंडर्ड बन चुका है। दिस इज अ स्टैंडर्ड राइट नाउ। आर यू गाइज इवन अवेयर व्हाट दिस गाइज इज प्रोड्यूसिंग? मैं नहीं कंपेयर करना चाहता इसको अपने लेजेंड से, बट वी हैव टू एडमिट व्हाट दिस गाय इज डूइंग इज जस्ट क्रेजी। मुझे याद भी नहीं है कब उसका गलत गेम गया था या बुरा गेम गया था। डिसेंट गेम तो छोड़, एवरेज गेम तो छोड़ो भाई, मास्टर क्लास आफ्टर मास्टर क्लास। दिस इज नॉट नॉर्मल। नॉर्मलाइज कर दिया है बंदे ने, नॉर्मलाइज कर दिया है। एंड वन मोर गाय, माय फेवरेट गाय, जुआन गार्सिया। कैसा लगा बार्सा फैंस? कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कैसा लगा ये कीपर को देखते हुए, एफसी बार्सिलोना के नए कीपर को देखते हुए इन दैट पोजिशन। हाउ हैप्पी वर यू भाई? मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए भाई। मैं सेफ फील कर रहा था। आई वॉज फीलिंग सेफ। 3-0 पहला गेम। डेब्यू देखो बंदे का तुम,
वैसी उसके पिंकी टो पर लगी हुई थी मैच से पहले, ही वॉज नॉट इवन फिट। बट जो बंदे ने परफॉर्मेंस दिया, आई वॉज हैप्पी यार। 8.0 की रेटिंग मिली है। तुम्हें पता है जो ये 3 गोल हमने मारे हैं, तुम्हें कहीं ना कहीं लग रहा होगा, तुम फ्रस्ट्रेटेड हो, आई अंडरस्टैंड दैट। बारसा की मैच थी, 9 मैन थे, हमको ज्यादा गोल्स मारने चाहिए थे, हमको बहुत ज्यादा गोल्स मारने चाहिए थे। बट हमने बहुत ही स्मार्टली खेला ये मैच। हमने वो लोग को एकदम थकाया नहीं। दैट वॉज काइंड ऑफ अ रिस्पेक्ट, आई थिंक दैट वॉज काइंड ऑफ अ रिस्पेक्ट। हम अपनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे थे, वी मेड गुड रोटेशंस। बहुत सारे गेम्स है यार आगे, बहुत सारे गेम्स है, सबको भी चांसेस देना है, सबको चांसेस देना है। चांस याद आया मुझे भाई, पाब्लो गावी। पाब्लो गावी सिर्फ 10 से 15 मिनट खेला होगा पिच पे, 10 से 15 मिनट। बाय द वे 7.8, 8.2 या 7.2 की कुछ रेटिंग लेके गया है बंदा। आते ही उसने चांसेस क्रिएट करना चालू कर दिए, आते ही उसने लाइंस ब्रेक करना चालू कर दिए। मैन व्हाट अ प्लेयर यार। मुझे मुझे समझ नहीं आता है कि कितनी बार हम, मतलब ये सारे प्लेयर्स स्टार्टर्स है यूरोपियन टीम्स में। डू यू अंडरस्टैंड? ये सारे प्लेयर्स स्टार्टर्स है। फर्मिन लोपेज हो गए, मार्क कसाडो हो गए, मार्क बर्नाल हो गए, ये सारे प्लेयर्स स्टार्टर्स है। बट FC बार्सिलोना में दे हैव सेटल्ड टू प्ले एज अ सब्स्टिट्यूट, टू फाइट फॉर देयर स्पॉट। एंड भाई ये बहुत बड़ी फीलिंग है, ये बहुत बड़ी फीलिंग है एज अ फैन, दैट माई प्लेयर्स वॉन्ट टू प्ले फॉर माई क्लब, नो अदर क्लब, नो अदर क्लब एंड माई क्लब। एंड दिस इज वाई वी आर गोइंग टू बी, मे बी कहीं ना कहीं मुझे लगता है अभी भी दैट UCL जो हम जीतेंगे, ये एक बहुत बड़ा रीजन होगा। रैशफोर्ड के बारे में बात करें, रैशफोर्ड तो इतना मुझे दिखा नहीं ये मैच, बट अगेन कहीं ना कहीं वो सिल्की टचेस उसने जो बिल्डअप में हेल्प की, इट वॉज नाइस, इट वॉज नाइस। रैशफोर्ड जब स्टार्ट करेगा, वी माइट टॉक अबाउट हिम अलॉट एंड वी माइट सी हिम अलॉट। आज के लिए इतना ही था, जितना मैंने एनालिसिस किया है ये मैच को देख के, मुझे अभी फिलहाल यही लग रहा है। जो भी मेरे प्लेयर्स के बारे में थॉट्स थे, जो भी मुझे लगा ये मैच देखने के बाद। बट तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ तुम्हें क्या लगता है, आगे जाके क्या सेटअप होने वाला है, आगे जाके सिस्टम क्या चेंज हो सकता है, तुम्हें क्या कमियां लगी है ये मैच में। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना।